नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। तो जैसे कि शिक्षक पद के लिए थर्ड काउंसलिंग है ना, तीसरा चरण की काउंसलिंग के लिए सूचना जारी कर दे है। अब ये सूचना में ये बताया गया है कि टोटल 1001 जो अभ्यर्थी है मतलब इनमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, जिनमें से आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के है 889 अभ्यर्थी। ठीक है, एससी यानी 23 अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के है 80 अभ्यर्थी और साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक है ना, एक्स सर्विसमैन एकर मन के 9 अभ्यर्थी। टोटल जो मिला के होते 1001 पोस्ट। अब संगवारी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहाँ से कहाँ तक रैंक ले बुला है अभी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ सूचना आया है कि इतना इतना व्यक्ति ला बुला है करके। हो सकते हैं 22 तारीख से होने वाला है। ठीक है, 22 से 24 तक के हो ही बोला थे। तो अभी आज जैसे कि 21 तारीख है। ठीक है, हो सकते शाम वाम तक एक डिटेल आ जी खबर की। जब तक पता नहीं चली कितना रैंक तक के कितना जन शामिल होते तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाबो कि अगर मान लो हो सकते एक आध लिस्ट और निकली तो कितना जन बची का हुई तेला, है ना। खबर स्पष्ट रूप से मैं बोल दे कि इतने लोग को बुलाया गया है, लेकिन हम रैंक भी मेंशन करना चाहिए। काउंसलिंग के लिए इतने इतने लोग अपीयर होंगे। खबर जे मन है काउंसलिंग के लिए अपीयर हो, जाहिर सी बात है वो मन डीवीसी के लिए भी अपीयर हो, वही मन डीवीसी के लिए जाहिर है ना। जैसे कि 1:1 में अभी तक बुलाते जाते हो, हिसाब से जैसे हमने देखा था कि काउंसलिंग में जो मन आते हो मन है डीवीसी के लिए भी जाते। तो ये सबसे बड़े बात है संगवारी हो। ये नोटिस में और का चीज़ें तेला हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी आया है, आप मतलब जैसे जानकारी हुई हमें। ठीक है, अब इनमें लिखा है कि 22 सितंबर से यानी कि कल से दोपहर 12 बजे से 24 सितंबर शाम 5 बजे तक चलना है। ठीक है, अब टोटल ये सब दे इतना पद है ऐसे ऐसे करके तो डिटेल एक आना चाहिए कि इतना इतना रैंक तक को बुलाया गया है। भाई आपके आईडी में शो हुई, आपके लिंक खुली, फिर परेशान हुई कि भाई अगर ओबीसी में 80 जन ला बुलाया है तो 80 में मोर नाम काबर नहीं खुला थे। एससी में 23 ला बुलाया था, 23 में मैं हावाऊँ कि नहीं हावाऊँ। कौन से 23 है जो पुराना सेकंड खत्म हो है, सेकंड डीवीसी है, सेकंड दूसरा चरण के है, ओकर बाद का 23 जन के है। ठीक है, उनमें कितना जन अपात्र हो, कितना जन बचिस कि ओकर बाद अपात्र 10 जन है, 12 जन आगे है। ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती ना, तो अभ्यर्थी मन भी एक तरीके से संतुष्ट से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इतना जन अपात्र हो, ऐसे हो, सेकर वजह से इतना जन बुलाए जाते। तो एक रैंक भी निर्धारित करना चाहिए। उम्मीद करथन कि शाम तक रैंक आ जाए। ठीक है, और दूसरा चीज़ संगवारी हो, जेन मन भी सेकंड डीवीसी करा है द्वितीय चरण के शिक्षक पोस्ट के लिए का मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल गए, काकरो पास कुछ एक संबंध में मैसेज आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप मैंने कॉमेंट जरूर करूँ ताकि ये समझ आए कि कौन कौन ऐसे है जो मैंने सेकंड जो डीवीसी करा है वो मैंने ज्वाइनिंग लेवा थे कि नहीं लेवा थे, है ना। उसके बाद खबर की बच्चे हुए लाओ बुलाना है आगे। हो सकते अभी अगर नहीं बुला पाए तो जो आने वाला है चौथा ओमे बुला सकते। अगर कोई ज्वाइनिंग के संबंध में कुछ भी मैसेज आया है और आईडी में कुछ शो कर रहे थे तो फटाफट आप मैंने कमेंट करो बताओ, या फिर मोर इंस्टाग्राम आईडी में कांटेक्ट करके, ताकि वो बहुत जन जो ऐसे डीवीसी करा है जेकर मन के पास अभी कुछ भी मैसेजेस नहीं आए हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, मन पास ना तो फोन कॉल आया है, तो मतलब भी ये चीज़ पता चल सके कि अभी आना शुरू हो गए है या फिर हमारे मन के ज्वाइनिंग होने वाला है या हम ले चुके हैं। तो ये सब चीज़ आप मन थोड़ा सा हेल्प करे कोशिश करूँ। एक साथ साथ कुछ भी और जैसे परेशानी है आप मन के तो कमेंट कर सकते हो, देखथन और कोशिश करथन कि शाम तक यदि लिस्ट पूरा आ जाए, ठीक है, कि कितना कितना रैंक तक के आगे बुलाया है, ताकि आप मन भी आश्वस्त हो जाए हम फिर से काउंसलिंग में अपीयर हो सकथन करके। और जहां तक सहायक शिक्षक के मैटर वाला है, केस वाला, और दूसरा वीडियो में देखे कि हम ना कोशिश करो। फिलहाल इस वीडियो में जानकारी में इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।